गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थीगण और सभी पाल्य लोग। हम जो ये करियर टॉक स्टार्ट किए हैं, इसमें आज हमारे साथ है जेकॉब दास सर, जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इनका जो अनुभव है, गए 25 साल से ज़्यादा, मोर देन 25 ईयर्स सर्विंग इन एजुकेशन सेक्टर। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम जो नई एजुकेशन पॉलिसीज़ आई है, जो एजुकेशन नीति आई है, उसमें गवर्नमेंट ने जो नए नियम, नए प्रणाली जो बच्चों के हित में है, और उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं जो पुराने सिस्टम से काफ़ी अलग है, इसके बारे में हम जेकॉब दास सर से चर्चा करेंगे। और मैं अभी जेकॉब दास सर की तरफ आता हूँ। जेकॉब दास सर, मेरा ये आपसे पहला सवाल रहेगा कि व्हाट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इसका क्या महत्व है एजुकेशन सिस्टम में, और इससे हमारे जो अभी करंट जो सिनेरियो, जो सिस्टम चल रही है, एजुकेशन सिस्टम चल रही है, इसमें क्या क्या बदलाव होंगे और इसका विद्यार्थियों को क्या क्या बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू निर्मल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एप्टेट के सभी मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स को नमस्ते करता हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस तरह निर्मल सर ने मेरे बारे में इतना कहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ एजुकेशन फील्ड में अच्छा काम करने का, गाइडेंस देने का बच्चों को, पेरेंट्स को, और मैं आज कोशिश वही करूँगा। आपका पहला सवाल था जो NEP के बारे में, जो NEP 2020 में आया है। यस सर। आपको बता दूं 1986 में कुछ चेंजेस हुए थे, बट उसके बाद कुछ चेंजेस हुए नहीं हैं। और अपना दुर्भाग्य ये है इंडियन सिस्टम में, जब तक हम चेंजेस लाते हैं, जब इम्प्लीमेंट करते हैं, वो फिर रेडी हो जाता है नेक्स्ट हार्वेस्ट के लिए, और ये एक प्रॉब्लम है। बट अगर आप NEP को देखेंगे, इसमें काफ़ी सारे चीज़ें स्टूडेंट्स के हित में किया गया है, बट आई रियली वांट दैट इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज सून एज पॉसिबल। पहली बात है, थोड़ा सा बदलाव किया गया है स्कूल लेवल में। मैं स्कूल लेवल से स्टार्ट करता हूँ। उसमें सबसे पहले है जो 3 years ऑफ नर्सरी, दैट इज़ नर्सरी KG1, KG2, KG3, देन क्लास 1 and 2। तो ऐसे करके ये 5 years का एक होता है, जहाँ पे लिखने के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा है। और फिर उसके बाद 3 साल होता है, दैट इज़ क्लास 3, 4 and 5, दैट इज़ अगेन 3 years ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे उनका ज़्यादातर मोटर डेवलपमेंट स्किल्स, वैल्यूज़, डिसिप्लिन के ऊपर हम फोकस करते हैं। एंड उसके बाद फिर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड, जो एक फिर ब्रैकेट आती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो पहले से क्लास 3 से स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज NEP में मेन है जो मदर टंग, जो मदर टंग, मातृभाषा के ऊपर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। और जो हमारे यहाँ पे इंडियन मेंटेलिटी है, जो क्लास 1 से, KG1 से मेरा बच्चे को लिखना आना चाहिए। बीइंग अ प्रिंसिपल, मैंने देखा है पेरेंट्स आते हैं मुझसे लड़ते हैं और नोटबुक दिखाते, सर आपके टीचर कुछ नहीं पढ़ाया है। तो दे वांट दैट दे शुड राइट, बट ये जो मोटर डेवलपमेंट्स है, जो बॉडी फिजिकली है, बच्चा नहीं ले पाता है। ये हमको सबको समझना है। तो NEP में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर मैं आपको छोटे में बता दूं, मदर टंग के ऊपर फोकस किया गया है, कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस किया गया है, फिजिकल हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर, एंड जो एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज़ है, जो हमारे इंडियन संस्कृति या इंडियन कल्चर है, इट इज़ वेरी हाई। जो कुछ दिन पहले अभी जो नालंदा का भी बता रहा था, आई थिंक देयर वाज अ बिग, इसमें न्यूज़ भी था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय, जो एक ज़माने में वर्ल्ड में नंबर 1 थी, तो आज भी वो नंबर 1 हो सकता है। बट कुछ कारण के लिए, जो हमारे जो इंडियन माइंडसेट है, जो हम हमेशा सोचते हैं जो फॉरेन फॉरेन फॉरेन, नो, वी ऑल्सो हैव वेरी गुड सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बट जिसके लिए पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों को एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारे जो स्कूल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको करना चाहिए। बट ओवरऑल NEP इज़ फोकसिंग मोर ऑन मदर टंग, जो आपको मदर टंग से हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए एक सर्टेन लेवल के, बिकॉज इंग्लिश इज़ नाउ अ लैंग्वेज, इट इज़ नॉट द फर्स्ट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट हैज़ बिकम अ लैंग्वेज। लाइक जैसे जर्मनी होता है, फ्रेंच होता है, हम लोग सीखते हैं, बच्चे लोग सीखते हैं, मैंडरिन सीखते हैं। तो इंग्लिश इज बिकमिंग अ लैंग्वेज, लाइक मराठी इज अ लैंग्वेज, हिंदी एक लैंग्वेज है,
तो इसी तरह आपका ये भी एक लैंग्वेज हो गया। यस सर। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मैंने ऐसा देखा है, जैसे अभी मैं भी काफ़ी स्कूलों से जुड़ा हूँ, तो वहाँ पे इंग्लिश को नॉलेज की लेवल पे देखा जाता है, नॉट अ लैंग्वेज। मैं कभी कभी बहुत दालिमा में रहता हूँ कि वाई दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज गिवन सो इम्पोर्टेंट, व्हाट यू थिंक अबाउट इट सर? कि जैसे कैसे कि कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई सब्जेक्ट है, अगर वो सब्जेक्ट भले ही बच्चों को लोकल लैंग्वेज में अच्छा समझ में आता है, वर्नेकुलर लैंग्वेज में अच्छा समझ में आता है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई कंसेप्ट है, अगर फिजिक्स में हमको रिफ्लेक्शन पढ़ाना है, जितने आसानी से बच्चा रिफ्लेक्शन मराठी का बच्चा मराठी या हिंदी में समझेगा, तेलुगु का बच्चा तेलुगु में समझेगा, उतना अच्छा शायद वो इंग्लिश में नहीं समझेगा। लेकिन क्यों फिर स्कूल बेसिस पे या अदर हायर स्टैंडर्ड लेवल पे मतलब स्पीकिंग इंग्लिश इज गिवन टू एक वन पर्टिकुलर एज, वेदर इट इज गुड? एग्जैक्टली, दैट इज योर, आपने सही बोला है निर्मल सर। जो एजुकेशन अभी जिस हिसाब से चल रही है, आगे बढ़ रही है, और जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, सॉरी टू से, ये इंस्टीट्यूट्स आर ऑल्सो नॉट एज अ सोशल सर्विस, बट इट हैज़ चेंज बिकमिंग अ मनी माइंडेड। एंड इसका क्या है, जो आपके दर्शक, जो स्टूडेंट्स है या पेरेंट्स है, वो वही डिमांड करते हैं, मेरा बच्चे को अच्छा इंग्लिश आना चाहिए। मैं द क्वेश्चन इज वाई इंग्लिश, वाई नॉट मदर टंग में अंडरस्टैंड कर ले एंड बाद में वो इंग्लिश को डेवलप करे। बट अभी मोस्ट ऑफ द बुक्स, टेक्सचुअल बुक्स जो हायर क्लासेस में जाएंगे, आपको तेलुगु में नहीं मिलेगा, मराठी में नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश में मिलेगा, बिकॉज ग्लोबल लैंग्वेज। सो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, बट डेफिनेटली वी कैन डू अवे विद दिस। मैं छोटा सा टाइम लेके आपसे पूछता हूँ, आई विल मेंशन, आई एम फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। वहां पे टॉप क्रीम क्लास स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, रिच। और हमारा तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू स्टडी देयर। हमारे सेकंड गेट के पीछे वो झालमुड़ी या मुरमुरा वाला बेचता है, एंड वो बिहार से है। लेट मी टेल यू, ही हैजंट सीन द, माने क्लास में कभी गया नहीं है, बट इफ यू स्टैंड नियर बाय हिम, ही विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश विद ऑल द स्टाइलिश गर्ल्स, द बॉयज, और वो इंग्लिश में बात करेगा। क्या बात करेगा आप सोच रहे होंगे? तो वो तो अपना बिजनेस का ही बात करेगा। ही विल टेक, मैम डू यू वांट रेड चिली और ग्रीन चिली, शुड आई पुट सम अदर स्पाइसेस और विदाउट ऑनियन? so that means what else you want? He is successful. Do you agree? Yes sir, yes. So he has not gone to school, and मैंने उसको देखा, because my sister also studied in the same college. वो भी देख रही है, और आज हम भी देख रहे हैं। आज शायद उसका बेटा वहीं पे पढ़ रहा है या कर रहा है, I don't know, but when I was in college I found the same thing. Yes तो sir. इन शॉर्ट ये लोगों को भी समझना चाहिए उसके बिजनेस लाइक क्या चीज जरूरी है। बिल्कुल। नाउ यू टेल मी, इफ अ स्पोर्ट्समैन Sachin Tendulkar, what he needs in English? Only to come when he takes the cup, okay, thank you everybody, I am so honored, इतना बोलना है, and that is very easy to say. Yes sir. So इसमें मुझे लगता है पेरेंट्स का भी जो बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है, इसको वी हैव टू ब्रिंग देम टू द लो लेवल, नॉट लो लेवल, उनको बताना है इट इज नथिंग रॉन्ग इन मराठी or any other language. Why I am only telling that sir, the parent is only expecting that if one is speaking in English and he is knowledgeable. I am always tell English is a language, not a knowledge. Knowledge is quite different thing. Okay sir. It is a medium of communication. हाँ, expression है, communication. Yes, that's it. Right. Okay. सर मेरा एक दूसरा एक सवाल है, जैसे अभी पेरेंट की बात चल रही है, तो अभी बच्चों की पेरेंटिंग की जाए या पैम्परिंग की जाए? अभी बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ कि मैं ऐसे स्कूलों से जुड़ा हूँ, काफ़ी सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल घर से बच्चे आते हैं, तो उनका पैम्परिंग ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटिंग। फिर उनका जो स्कूल में बिहेवियर होता है, उनका जनरल फोकस होता है रिगार्डिंग उनका करिकुलम रहो या अदर डेवलपमेंट, काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। सर इसमें मुझे आपकी राय चाहिए कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ पेरेंटिंग एज कम्पेयर टू पैम्परिंग द चाइल्ड? Very genuine question you have raised. ये question बहुत ही important है, and parents have to understand, and we have to understand our sociology also. हमारे टाइम पे हम लोग 6-7 भाई बहन थे, आज के ज़माने में एक ही बच्चा है, तो पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, बच्चा रहता अकेला है। तो आई टॉक दिस और टर्म दिस एज ब्राइबरी।
एंड पेरेंट्स को पेरेंटिंग करना बहुत जरूरी है। मेरा बस चले तो मैं एक पेरेंटिंग स्कूल खोल दूं जहां पे पेरेंट्स आके 2 घंटा क्लासेस अटेंड करें। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ द चाइल्ड। आज भी एक पेरेंट बोलते सर वो मोबाइल से खेलता रहता, अगर ले लिया तो चिड़चिड़ करता है, तो मैं बोला आप लेके फेंको। यस सर। 3 दिन करेगा, 4 दिन करेगा, बिकॉज पेरेंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड पेरेंटिंग इज इंपॉर्टेंट, नॉट क्रिटिसिज्म। आज के पेरेंट्स क्या होता है, तू पढ़ नहीं रहा है, अब मान लीजिए एक बच्चा है सुबह से पढ़ लिया, उसको और जरूरत नहीं है, वाई शुड द चाइल्ड सिट एंड प्रिटेंड टू स्टडी, वो क्यों करे? बट वो पिताजी आता है, देखता है मोबाइल खेल रहा, चिल्लाता है। तो ये तो पेरेंट्स को भी समझना है, मेरा बच्चा पढ़ लिया होगा, तो वाई शुड आई डू दैट। बट येस यू आर राइट, आज पेरेंट्स क्या करते हैं, जो बच्चा झिक मोबाइल चाहिए, तो मम्मी के पास जाते हैं, मम्मी फादर को बोलते हैं, फिर अल्टीमेटली दे देते हैं, बिकॉज वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल। तो वो अपीजमेंट करते हैं, इसको मैं अपीजमेंट भी नहीं बोलता हूँ, आई से ब्राइबरी, जो अपना छुटकारा ले लो। एंड दिस इज द वेरी रॉन्ग थिंग विच वी आर डूइंग, द पेरेंट्स आर डूइंग। देखिए जो सही है, जो चीजें चाहिए बच्चों को बताइए, जो ब्लैक है यू शुड टेल दिस इज ब्लैक, दिस इज व्हाइट, व्हाट इज योर चॉइस। यस सर। सो बट पेरेंट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, एंड दे नीड टू गिव गुड टाइम टू द स्टूडेंट्स, टू द किड्स, एंड ये चीजें एक बोलते हैं ना ट्रैक में लाना, ये ट्रैक में बहुत, जब तक वो 12th तक है ना उस ट्रैक में आ गया, उसके बाद थोड़ा सा मॉनिटरिंग चाहिए। बट ये आज देखिए मोबाइल्स, क्लास, छोटे छोटे बच्चे उनके हाथ पे है, स्क्रीन टाइमिंग। बट सिचुएशन ऐसा हो गया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच दैट बोथ पेरेंट्स आर अवे फ्रॉम द होम। व्हेन दे आर अवे फ्रॉम द होम, सो द चाइल्ड इज फ्री, व्हाट ही विल डू। आप और हम, अगर मुझे जरूरत नहीं रहता था, मैं यहाँ नहीं आता था। हाउ मेनी ऑफ देम आर सो सिंसियर, दे विल कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है ट्यूशन क्लास में पढ़ लेंगे, और ना घर का ना घाट का। और फिर पेरेंट्स अचानक से 365 डेज एक दिन उनको पारा चढ़ता, ये क्या रिपोर्ट कार्ड है, दे शॉट। सो पेरेंटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, एंड ये आप लोग के इंस्टीट्यूट भी पेरेंटल ज्यादा कीजिए। देखिए इससे आपको ना बहुत सारा चेंजेस मिलेंगे, बच्चों में मिलेंगे, पेरेंट्स में मिलेंगे, बिकॉज पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चा पेरेंट्स का है, अल्टीमेटली इट इज देयर किड। आज कम ज्यादा होगा, आपको भी दुख होगा, बट सबसे लॉस ज्यादा पेरेंट का होगा। यस सर। नहीं, हम अभी सर सिस्टम ही वैसे की है एप्टेट पे भी, हम पहले बच्चों के पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। और देन आफ्टर बच्चे बहुत सुंदर है, बच्चे आर वेरी गुड। आप उनसे बात करेंगे ना 2 मिनट में, दे विल टर्न टू यू, यस सर आई विल डू। बट प्रॉब्लम एंड कल्प्रिट इज द पेरेंट्स ही कल्प्रिट है, नहीं तुझे डॉक्टर ही बनना है। यस यस सर, दिस इज नॉट राइट। यस सर। सर मेरा एक नेक्स्ट सवाल है आपको, सर अभी खुद आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हो, सीबीएसई बोर्ड में आपने काफ़ी सालों तक काम किया है, और आईसीएसई बोर्ड को तो आप जानते हो, और एक होता है स्टेट बोर्ड। सर इस बारे में आपके क्या मतलब विचार है, विच बोर्ड शुड ऑप्ट बाय द पेरेंट? जैसे कैसे बहुत सारे मैं पेरेंट्स देखता हूँ कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं होता है पर्टिकुलर स्कूल में, मतलब न जाने का, या जो भी बाकी जो उनकी पॉसिबिलिटीज़, मतलब जो भी उनकी दिक्कतें होती है, फिर भी वो अपने लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ करके बच्चों को, मतलब एक आउटर पेरीफेरी को समझाने के लिए कि नहीं भी हमारा भी बच्चा वहाँ पे जा रहा है, हाँ स्टेटस के लिए, तभी भी भेजते हैं। सर आप उसके बारे में कुछ अपने विचार। पहली बात मैं पेरेंट्स को और बच्चों को ये बोलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर लेंथ। आपको कितना जरूरत है, आप कैसे कर सकते हो। बोर्ड्स तो बहुत सारे हैं, स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई है, सीबीएसई इज अ कॉमन, आईसीएसई जो बहुत पहले आई थी, एंड देन वी हैव आईबी, वी हैव कैम्ब्रिज, एंड वी हैव अभी NIOS भी है। दीज आर डिफरेंट बोर्ड्स। बच्चे का कैपेसिटी के हिसाब से आपको वो उसमें डालना है, नॉट दैट आपका मनी पॉकेट कितना है, वो कीजिए, आप इंटरनेशनल पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, इट इज ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच यू आर रेडी टू डू, एंड हाउ मच योर चाइल्ड, दैट इज आपका बच्चा, कितना उसको ले पाता है। फुल्ली इंग्लिश में बात होते हैं, तो फिर वो बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा, तो कैसे करेगा। हाउ इज द चाइल्ड गोइंग टू कोप if his means of communication is not proper, he doesn't understand, he doesn't read। सिर्फ स्कूल में डाल देने से नहीं होगा, और सिर्फ स्कूल में डालने से भी नहीं होगा, इसका भी और एक बात है, how many teachers are from English medium school? Yes sir, yes sir. Okay, how many of them
आर कमिंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। तो ये सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना है, जो हाउ मेनी बीएड इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आर देयर। तो दिस इज अनदर वेरी बिग क्वेश्चन मार्क। तो वी डोंट हैव। तो बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है जो स्टेट बोर्ड में पढ़ा तो कुछ नहीं बनेगा। नहीं, बिल्कुल। बहुत सारे कलेक्टर आप देखो, जितने भी आईएएस ऑफिसर्स बिहार से पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड से बड़े हैं। करिकुलम इज सेम, बट वो किसी का चॉइस रहता है। दूसरा जैसे आपने बोला है स्टेटस, सिंबल, तो वो चीजें आपको देखना। ओके सर, थैंक यू सर। और सर अभी मैं मतलब एक आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि सर अगर आपको एज अ एजुकेशन मिनिस्टर एक मौका मिल जाए तो आप कौन सी सिस्टम बदलाना चाहोगे, या कौन कौन से चेंजेस आप प्रेफर करोगे, या मतलब व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया इफ यू आर एट द पोजीशन ऑफ एज अ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर? थैंक यू सो मच। आई रियली विश दैट आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी। वो एक अनिल कपूर का एक शायद मूवी था, एक दिन के लिए मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल 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 सर। अगर वैसा कुछ मिले तो मैं जरूर 2-4 चीजों को चेंज करना चाहता हूँ। Yes, बिकॉज फर्स्ट चीज है, एजुकेशन is the right for every child. Yes sir. And the government should give this. Okay sir. Free to everybody, or they charge with same thing. That is one nation, one education system should be there. Point number 1. Point number 2, teachers should get the maximum salary and should be put on the highest bracket, जो सबसे ऊपर हो, और उनका ट्रेनिंग हो, और ऐसा नहीं जो मंत्री का रिकमेंडेशन में टीचर हो जाए। Yes, और sir. ये है, या ऐसा नहीं हो जो नो वर्क। देयर शुड बी अ ट्रेनिंग, एंड आफ्टर एवरी 3 years देयर शुड बी अ टेस्ट ऑफ द टीचर्स। Yes sir. टू कंटिन्यू टू बी अ टीचर, Yes. देयर शुड बी अ टेस्ट आफ्टर 3 years, देन आफ्टर 6 years, ऐसा कुछ पैटर्न कर सकते हैं। Yes. एंड ट्यूशंस, sorry, tuition should be banned, which it should not. Or you should have study center, Yes. rather than स्टडी सेंटर, सपोर्ट सेंटर। Yes, तो sir. ये कुछ चीजें जरूर होना चाहिए। इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी, आई विल आस्क दैट इट इज द गवर्नमेंट, बिकॉज एजुकेशन इज पावर, एजुकेशन इज टू एम्पावर। Yes, sir. अगर आज मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ निर्मल सर, लेट मी टेल यू, आई कम फ्रॉम अ वेरी वेरी, यू नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुअर फैमिली भी बोलूँ तो चलेगा। आई हैव लॉस्ट माई फादर, वॉट एवर आई स्टडीड विद वॉज माई मदर, एंड एट सम लेवल मेरा एजुकेशन भी बंद हो गया था। बट देन माई सिस्टर समहाउ वी डिड एंड डिड, बट माई मदर आफ्टर 10 शी सेड अब मैं और नहीं पढ़ा सकती। शी टुक हर हैंड्स अप एंड सेड दैट। तो मैंने क्या किया, ट्यूशन पढ़ाया, जाके किया, अच्छे कॉलेजेस में कर। तो व्हाट आई एम सेइंग, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको मौका नहीं मिल रहा है। तो द गवर्नमेंट शुड टेक अप, नॉट दैट जो जैसे कुछ स्कूल्स है, बट कुछ जिला परिषद स्कूल्स है सो नाइस, वंडरफुल। मुझे लगता है स्टेट बोर्ड स्कूल, अभी दिल्ली का आप देखेंगे, आई एम नॉट सपोर्टिंग आप केजरीवाल वगैरह, बट वहाँ पे दे हैव टेकन अप सम वेरी गुड स्कूल्स। तो ऐसे स्कूल्स क्यों नहीं बनना चाहिए, और हर बच्चे को इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकग्राउंड, स्टेटस, और मैं तो बोलता हूँ मंत्री का, हर मंत्री का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। तो दैट शुड बी द थिंग। देन यू विल फाइंड जो सब स्कूल जो आप बोल रहे हैं ना, सीबीएसई में क्यों पढ़ रहे, आईसीएसई में क्यों पढ़ रहे, तो ये फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सो एवरीबडी विल कम ऑन द इक्वल प्लेटफॉर्म, सबको मिलेगा, एंड दैट शुड हैपन इन इंडिया। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था कि जो अभी एनईपी में एक इंट्रोड्यूस हुआ एक कंसेप्ट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यस, तो सर उसके बारे में आपकी राय, मतलब जैसे कि अगर कोई बच्चा अभी जैसे आफ्टर 10th है कि उसके फिक्स सेटअप होता है कि जैसे साइंस गया तो पीसीएमबी पढ़ेगा या पीसीबी पढ़ेगा, ह्यूमैनिटी गया तो हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, कॉमर्स गया तो अकाउंटिंग पढ़ेगा, लेकिन अभी एनईपी में जो उन्होंने प्रपोज किया है, कुछ कंसेप्ट प्रपोज किए हैं और बोला है कि हायर लेवल पे, हायर एजुकेशन में भी बच्चा आके चल के मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, मतलब भाई किसी को फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना है तो पढ़ सकता है, फिजिक्स के साथ अकाउंटिंग करना है तो कर सकता है। सर इसके बारे में आपके क्या राय है? अब वो बोल रहे हैं कि बच्चे को मतलब कि हम ऑलराउंडर बना रहे हैं, ऐसा उन्होंने एक आउटकम दिख रहा है वहां से। लेकिन इससे सर स्पेशलाइजेशन में कोई मतलब ये नहीं आएंगे क्या, जैसे आप कह रहे हैं? आप सही बोल रहे हैं, मगर इसमें हर चीज का प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। यस सर। तो मैं सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल लूंगा। मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद था। यस सर। अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है, मैं इकोनॉमिक्स 11-12 में मैं आर्ट स्ट्रीम से आगे आया एक्चुअली। यस। तो बट 11-12 में मैं ना तो कॉमर्स ले सका, और मेरा धुन था जो उसी कॉलेज में पढ़ना है,
बिकॉज माई सिस्टर माई ब्रदर दे स्टडीड फ्रॉम देयर, तो एक रहता है जो मैं भी उसी कॉलेज से पढ़ूँ। बिल्कुल। तो जब ऐसा करने गया तो मुझे फिर वो कॉमर्स भी नहीं मिला, बिकॉज कॉमर्स क्लासेस सुबह होते थे और मुझे हॉस्टल नहीं मिला और इतने उनका एक डिस्टेंस का रहता था। तो दिस इज वे बैक आई एम टॉकिंग अबाउट इन माई कॉलेज। आई वॉज वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, मुझे आज भी चांस मिले, आई वॉज अ टॉपर इन माई क्लास, बट मुझे BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिला बिकॉज यूनिवर्सिटी वाले ने बोला आपने मैथ्स 11-12 में नहीं किया। बट आई सेड आई विल टेक अप, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट दे डिड नॉट अलाउ। आई स्टिल रिमेंबर प्रोफेसर JB सेनगुप्ता मेरे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर रहा करते थे, एंड ही टोल्ड मी दैट जेकब हम तो कॉलेज में दे देंगे बट कल अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो फिर मुझे मत बोलना, बिकॉज देयर आर सम, इट वाज नो क्लैरिटी। तो अब जो आप बोल रहे हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, इट इज़ वेरी गुड। आप एक अभी जो बच्चे को मल्टी टास्किंग, और उसको अगर आज मुझे लगता है आज मेरा एक इच्छा है जो फुटबॉल प्लेयर बनूं और कल मेरा इच्छा नहीं मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ, तो ये चांस होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन तो है, आप स्पेशलाइजेशन करके ही आगे जा सकते हो, डीप नॉलेज करके जा सकते हो, एंड इसका कोई बैरियर नहीं रखना चाहिए। अगर जैसे मुझे आज चांस मिलता था ये NEP में, अगर मैं इसका सबसे बड़ा फायदा लेता था। आई वुड हैव गॉन टू इकोनॉमिक्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आज NEP में क्या हो रहा है, बच्चा अगर नहीं किया तो उसको क्रेडिट पॉइंट्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, एंड यू कैन चेंज योर यू नो आपका जैसे साइंस स्ट्रीम से आप कॉमर्स स्ट्रीम में जा सकते हो, कॉमर्स से आर्ट्स जा सकते हो। आपको कल सितार बजाना अच्छा लगा, यू कैन बिकम अ वर्ल्ड रिनाउंड पर्सन, या आपको कोई गेम्स है, या फिर आपको आर्किटेक्ट में अच्छा लग रहा है, या और कुछ भी है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, तो यू कैन डेफिनेट डिजाइनिंग, टूल डिजाइनिंग। So now there are a lot of skill subjects which every schools must take, and students को इसका benefit ये है, दो उसका credit point रहता है, उसको आगे फिर वो दूसरा stream में वो जाके अपना पढ़ाई जारी रख सकता है। पहले क्या होता था, अगर हमने किया एक में बैक आ गया, दो में बैक, फिर वो बच्चा पढ़ता ही नहीं था। अब now the child can go back and go to the, it is like I'll give you another example, मैं डॉक्टरी बनना चाह रहा हूँ, अब स्पेशलाइज हार्ट स्पेशलिस्ट है, ऑप्थल है, मेडिसिन है, जो भी है, बट अगर मैं सिर्फ मेडिसिन में ही करना चाहूँ और अगर फेल हो गया तो आई डोंट हैव अ ऑप्शन टू बिकम अ हार्ट स्पेशलिस्ट, और जो भी आपको चाहते हो। तो नाउ द स्टूडेंट्स, आप लोग के पास ये मौका है दैट फ्रॉम वन स्ट्रीम यू कैन जंप टू द अदर स्ट्रीम, बट आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एंड ये समझ लीजिए, जब आपको जहाँ पे भी जाना है, if you do the best उस level पे you can become, and let me tell you in career, from your hair to your nail you can do wonders, and you can earn lot of money if you are there, and you can become globally। जो भी करना है बच्चों, आपको नंबर 1 बनना है। आप ये हेयर से लेके नेल तक, हेयर अगर आपको मालूम होगा, जावेद हबीब एक कटिंग का 1 लाख से 1.5 लाख लेते हैं, कम से कम, आई थिंक सो। नेल आर्टिस्ट आप देखो वर्ल्ड में। तो मेरा कहना है बच्चे जो भी स्ट्रीम करें, एंड दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जो आपका पढ़ाई रुकता नहीं है। NEP में यही सबसे, प्राइमरी में मदर टंग, हायर में आप यू कैन चेंज योर स्ट्रीम्स, यू कैन गो फ्रॉम वन स्ट्रीम टू अनदर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, यू कैन गो एंड डेवलप अगेन। हो सकता है ना टुडे यू डिडंट लाइक, आगे चल के पसंद बदल जाए, डोसा पसंद नहीं आया मगर आपको इडली खाना पसंद है, तो यू डू दैट, है क्या, वही चीज है, एंड यू हैव टू वर्क हार्ड, इट हैज नो शॉर्टकट्स। थैंक यू सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य और कीमती समय दिया। मैं एप्टेट प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत आभारी हूँ, और मैं यहाँ पे अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।